हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो फाइनली आपका जो आंसर की है नर्सिंग सीईटी 2026 के लिए रिलीज हो चुका है। आंसर की रिलीज होने के बाद बहुत से स्टूडेंट ने उनके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर लिए हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं और वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कम मार्क्स आए हैं तो एडमिशन हो सकता है क्या, सर 50 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। ऐसे बहुत सारे डाउट्स है। उसके बाद सर मार्क्स एंड परसेंटाइल सेम होता है क्या, ये भी डाउट्स है स्टूडेंट्स के। देन 42 मार्क्स आ रहे हैं तो 80 परसेंटाइल बनेगा, कितना परसेंटाइल बनेगा, एग्जैक्ट मार्क्स एंड परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अप्रोक्स मार्क्स कितने हैं आने पे कितना परसेंटाइल बनेगा नर्सिंग सीईटी 2026 के लिए, सब कुछ जो है इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका मेनली रहेगा मार्क वर्सेस परसेंटाइल फॉर 2026। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे, ठीक है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, कैप राउंड सारे नहीं होते, हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। जितने भी आपके कैप राउंड होंगे, जितना भी आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा, हर टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो वीडियो मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। ये देखने से पहले आपने आंसर की डाउनलोड की होगी, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं की है तो मैं आपको बताता हूँ। सीईटी सेल के वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको, सिंपली 2026-27 के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैकर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर कार्ड का भी ऑप्शन है, बट वो बाद में आएगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको परसेंटाइल समझ में आएगा। तो अभी आपको आंसर की देखना है तो सिंपली ऑब्जेक्ट ट्रैकर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन में नर्सिंग सीईटी जो है उसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी आपने करेक्ट आंसर दिए हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो सारे दिख जाएंगे। आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे है कैंडिडेट रिस्पांस और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसके हिसाब से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं 100 में से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो नीचे आपको सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि आंसर की कैसे चेक करनी है। मोस्टली सारे स्टूडेंट ने आंसर की चेक की है। अब कंसर्न है कि कम मार्क्स आ रहे हैं, एडमिशन होगा क्या, हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सर हमारे जो है वो कम मार्क्स आ रहे हैं तो एडमिशन होगा क्या। सिंपल आंसर है यस, ठीक है, क्योंकि मार्क्स अलग चीज होती है एंड आपके परसेंटाइल जो है वो अलग चीज है। आपके कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका परसेंटाइल कम आएगा, ठीक है। कम मार्क्स के ऊपर आपका कम परसेंटाइल नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्यों सर, मैं बताता हूं आगे, बट याद रखना मैंने अभी सुबह से मैं बस वेट कर रहा था कि सभी स्टूडेंट्स के मतलब जितने हो सकता है उतने स्टूडेंट्स के मुझे कितने अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं वो पता चले। तो मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेके 60 के बीच में है, ठीक है। और ये जो आंकड़ा है ना 40 से लेके 60 वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी भी स्टूडेंट है जिनके 65 आए हैं, 75 आए हैं, 80 आए हैं। तो 65 से लेके 75 के बीच में बहुत फ्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है। एंड 76 से लेके 85 प्लस रेयर, वेरी फ्यू, ठीक है। तो ये चीज अच्छी लगी देख के, क्योंकि रीजन बताता हूं, जितने स्टूडेंट्स यहां पे ज्यादा मार्क्स के कम होंगे उतना आपका चांसेस है कि कम मार्क्स पे ऊपर ज्यादा परसेंटाइल बने। रीजन बता देता हूं मैं, ठीक है, डोंट वरी, ओके। और जितने ज्यादा स्टूडेंट को कम मार्क्स आएंगे उस सारे स्टूडेंट को ज्यादा परसेंटाइल मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल रहता है, इसकी वजह से कम मार्क्स के ऊपर ज्यादा परसेंटाइल बनते हैं। तो फर्स्ट चीज याद रखना, अगर कम मार्क्स आए हैं डोंट वरी, एडमिशन होगा, वो भी कैप राउंड से, नॉट फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। परसेंटाइल अच्छे बन जाएंगे। आज मैं लेट वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा दिन देखा कि स्टूडेंट्स के फीडबैक्स में ले रहा था कि कितने कितने मार्क्स सभी के बन रहे हैं, सो दैट तभी मैं आपको प्रॉपर वीडियो आपको बना के अपलोड कर पाऊं, ठीक है। तो फर्स्ट तो इश्यू सॉल्व हो गया कि मार्क्स कम आए हैं फिर भी एडमिशन होगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको सभी को आपके मार्क्स कमेंट करके नीचे बताने हैं। सेकेंड बात आती है कि सर मार्क्स एंड परसेंटाइल सेम होते हैं क्या। सिंपल आंसर है नो। किसी स्टूडेंट का 42 मार्क्स आया है तो उसका 42 परसेंटाइल नहीं बनता। 2023, 24, 25 के डेटा के हिसाब से कभी कभी इसका अप्रॉक्स परसेंटाइल 70 से 72 परसेंटाइल भी बन सकता है। ये अप्रॉक्स फिगर में बता रहा हूं, ठीक है। ये जो चीज है वो आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड होती है। कौन से शिफ्ट में थे आप, टोटल 3 शिफ्ट हुई थी, उसके बाद शिफ्ट इजी था, हार्ड था या फिर मीडियम था, ये 3 चीजें हो गई। प्लस टॉपर को कितना मिला है आपके शिफ्ट के, शिफ्ट टॉपर, टॉपर शिफ्ट का, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, आपका पेपर कब हुआ है, 6 मई
एंड 7 तारीख को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 मई को जो टॉपर था उस शिफ्ट का, उसको अगर 85 मार्क्स मिले थे तो उसको मिलता है 100 परसेंटाइल, ठीक है। अब सेम फॉर एग्जांपल 7th में वाला जो स्टूडेंट था, जो भी टॉपर था, उस सबसे हाईएस्ट मार्क वाला का 75 वाला स्टूडेंट था, तो उसके मिलेंगे 100 परसेंटाइल और उसके नीचे मिलेंगे 99.90। ये सब मतलब चेंज होता रहेगा, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, मैंने अप्रॉक्स बता दिया आपको। ये पूरा सीईटी का एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कितना कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट अपेयर किए थे, टॉपर कितने का था, ये सब एनालाइज करके होता है। अब ऐसा हो सकता है कि 6 तारीख को जो जिस स्टूडेंट को 75 थे, 6 तारीख को उसने पेपर दिया था, उसको 75 थे और उसको मिला है 98 परसेंटाइल, बट यहाँ पे 7 मई को जिसको 75 मार्क्स आए हैं उसको मिला है 100 परसेंटाइल, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दिन के ऊपर डिपेंड है, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड है, एंड आपका शिफ्ट का टॉपर कितने का है। तो बस अभी इंफॉर्मेशन आपको ये कलेक्ट करना होता है मेनली कि भाई आपने शिफ्ट का टॉपर कितना है, 85 का है, 90 का है कि 75 का है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको 85 और 90 के ऊपर पड़े, ठीक है। तो मार्क्स परसेंटाइल अलग अलग चीज है। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये समझ गया मार्क्स एंड परसेंटाइल के डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैंने सिंपली बता दिया कि मार्क्स होते हैं कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही आए, ठीक है, ये होते हैं आपके मार्क्स। गॉट इट। परसेंटाइल आपके होंगे, आप मतलब किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ये टोटली डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स, डिफरेंट होंगे आपके मार्क्स से, और वो डिपेंड होंगे आपके बहुत सी चीजों के ऊपर, आपके मेनली शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हुए हैं उस शिफ्ट में, शिफ्ट का लेवल क्या था, ओके। देन हमने और 2 पॉइंट यहां पे ऐड किए थे, इजी था, हार्ड था, डिफिकल्ट था, एंड शिफ्ट का टॉपर मेन है, शिफ्ट का टॉपर। तो टेंशन नहीं लेना है, कम मार्क्स के ऊपर भी ज्यादा परसेंटाइल बनते हैं, ठीक है। बस भरोसा रखो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर कितने मार्क्स के ऊपर कितने परसेंटाइल बनेंगे, वो पहले बता दो। बट वो बताने से पहले अब तो आंसर की डिक्लेयर हो चुका है, अब जल्द ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एडमिशन प्रोसेस अगर आपको स्मूथली फॉलो करना है तो आप अभी आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग में एनरोल करना है। हमने ऑलरेडी पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च किया है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन में आपके, ठीक है। जो भी आपके नर्सिंग सीईटी थ्रू एडमिशंस होते हैं कैप राउंड से, पूरा सपोर्ट रहेगा अंटिल योर एडमिशन, ठीक है। कौन से फीचर्स मिलेंगे वो सब यहाँ पे दिया है, बट लास्ट ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा 2025 का रिकॉर्ड 367 प्लस एडमिशन हमने किए थे बस काउंसलिंग से, कॉलेज लिस्ट से अलग एडमिशन हुए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। 259 प्लस स्टूडेंट्स के एडमिशन जीएमसी कॉलेजेस में हुए हैं, ऑल जो 16 जीएमसी कॉलेजेस है सारे कॉलेज में जाके आप देख सकते हो, लर्नर के स्टूडेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। एंड 108 स्टूडेंट जो थे वो टॉप गवर्नमेंट फंडेड एंड प्राइवेट कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए हैं। देखो अगर आपका जीएमसी नहीं बन रहा ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट फंडेड एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटीज भी मिलेंगी और फी भी कम रहेगी कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्रॉपर आपको पता नहीं होता, तो प्रॉपर हम गाइड करके आपको सब कुछ चीजें वो है वो आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम फीचर्स क्या है, आपको पर्सनलाइज कॉलेजेस मिलेंगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, प्लस सिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा होता है ना कि सर मुझे इतने मार्क्स है, इतने परसेंटाइल है, ये कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस सिटी में कॉलेज चाहिए, किससे मिलेगा, कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो प्रॉपर हमारी टीम पूरा रिसर्च करती है, 2023, 24 का, 25 का पूरा कट ऑफ एनालाइज करती है। 2025 का कट ऑफ अभी तक सीईटी के वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो पूरा एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर एनालिसिस आपके लिए करके सब चीजें बनाई जाती है, मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूं। बट उससे पहले सेकंड पॉइंट है आपका 1-to-1 गाइडेंस सेशन। आप, आपके पेरेंट और मैं, हम 3 लोग का एक साथ एक सेशन होता है, मीटिंग होता है कैप राउंड से पहले, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आप कुछ भी डाउट्स, आपके जो भी आपके डाउट्स है पूछ सकते हैं, प्लस मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ पूरा प्रोसेस में। तो वो सेशन आपका कैप राउंड से पहले होता है, 1-to-1 डेडिकेटेड सेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि कोई काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड नहीं की जाता, कि आप, आपके पेरेंट और मैं, पूरा एक सेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद वीकली लाइव गाइडेंस सेशन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। ये तो ग्रुप के सेशन आपके वीकली होते रहेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स लाइव अटेंड नहीं कर पाते उनके रिकॉर्डेड भी रहेंगे, आपके सारे डाउट्स उस सेशंस में क्लियर किए जाएंगे। देन कैप राउंड के लिए आपको पर्सनलाइज कॉलेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। देखो कैप राउंड जब शुरू होता है ना, तो आपको कॉलेजेस के नेम डालने होते हैं कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, मतलब कैप राउंड के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना होता है,
ठीक है, कैप राउंड 1 के लिए, कैप राउंड 2 के लिए। तो उस केस में आपको आइडिया नहीं होता कुछ कॉलेजेस का, कॉलेजेस कैसे है, उसका फी क्या है, वो हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं। तो हम आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर उस कॉलेज की फीस कितनी है, उसका हॉस्टल अटैच है कि नहीं, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, वो आईएनसी एमएनसी अप्रूवल है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं। अभी ये फीचर हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अब मैंने देखा इस साल हमारा फीचर किसी यूट्यूबर ने कॉपी कर लिया है, एज इट इज हमारा कॉलेज लिस्ट का जैसा फीचर है वो कॉपी कर लिया है। आप एक काम करना, 2025 के हमारे वीडियोस देख लेना लास्ट ईयर के, उसमें आपको ये जो हमारा कॉलेज लिस्ट है वो सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस साल किसी यूट्यूबर ने सेम टू सेम कॉपी किया, अब क्या ही बोले, ठीक है वो तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको प्रॉपर कॉलेज लिस्ट हमारी टीम आपको बना के देती है। लर्नरेट स्टूडेंट का नेम होता है, ओके, उसके बाद उसका रोल नंबर होता है, नेम होता है, कैंडिडेट का जेंडर होता है क्योंकि जेंडर बेसिस पे कट ऑफ वैरी होता है। ठीक है, उसके बाद कौन से सिटीज में कॉलेज चाहिए, कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग है। अब कुछ काउंसलर्स होंगे आपको, वो तो क्या करते हैं कि सारे कैटेगरीज के कट ऑफ का पीडीएफ सभी को सेम बना के देते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा बाहर मार्केट में स्कैम है। ठीक है, तो सोच समझ के काउंसलिंग लेना। मैं नहीं बोल रहा कि हमारी ही लो, बट ये ध्यान रखना कि आपको वहां पे स्कैम ना हो। एक ही पीडीएफ में आपको एससी कैटेगरी पर भी कट ऑफ ना दे, ठीक है, ओपन कैटेगरी का भी सेम कट ऑफ ना दे, ठीक है, एसटी कैटेगरी का भी कट ऑफ ना दे। एक ही पीडीएफ के अंदर सारे कैटेगरी के कट ऑफ है, तो ये आपका पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये जनरलाइज कॉलेज लिस्ट है। तो ऐसे मैंने बहुत से काउंसलर्स देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको जनरलाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि पूरा स्कैम है। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट ऐसी होती है कि आपके मार्क्स, परसेंटाइल, कैटेगरी, प्रॉपर हर चीज के ऊपर बेस्ड पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपके लिए बना दी जाए। अगर कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है तो एससी कैटेगरी के कट ऑफ्स के प्रॉपर एनालिसिस करके वो उसको पीडीएफ देना चाहिए, ना कि सारे कैटेगरीज का। ठीक है, तो प्रॉपर जो है हमारी टीम पर्टिकुलर कैटेगरी के तो उसी कैटेगरी के लिए आपको प्रॉपर लिस्ट बना के देती है। कॉलेज का कोड होता है क्योंकि कॉलेज का कोड आपको डालना होगा। जब आपका प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट होता है तो कॉलेज कोड से आपको सर्च करना होता है, कॉलेज का नेम दिखेगा, कट ऑफ आपका दिखेगा, आपकी कैटेगरी का कितना है, सिटी कौन सा है, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, उसको हॉस्टल अटैच है कि नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें है, हॉस्पिटल आपको अटैच होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस करोगे आप उस हॉस्पिटल में। फीस कितना है ओपन कैटेगरी का फर्स्ट ईयर का, आईएनसी अप्रूवल है कि नहीं, एमएनसी अप्रूवल है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट है, डीम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन नहीं होता, तो ये सारे मतलब बाद में प्रॉब्लम हो सकता है आपको जॉब वगैरह में। तो ये प्रॉपर चीजें हमारी टीम वेरीफाई करती है और ये प्रॉपर लिस्ट आपको बना के दिया जाता है। ठीक है, ये एक लिस्ट बनाने के लिए ऑलमोस्ट जो है 8 से 9 घंटे का समय लगता है, बट हमारी टीम डेडिकेटेडली आपके लिए काम करती है। इसलिए इतना ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमने बस 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे इस साल रखे हैं, क्योंकि समय लगता है, हमें चाहिए क्वालिटी और हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, सो बहुत सारे फीचर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे एडमिशन कैंसिल होते हैं। थोड़ा भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो बाकी भी फीचर्स है, ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से जाके एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका जो लर्नलेट का ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। लर्नलेट ऐप जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, वहां पे 1999 का जो बैच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बस 1999 प्राइस आपके रिजल्ट तक है। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन आपका जो रेगुलर प्राइस है वो 2999 रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं आंसर की जब आज रिलीज हुआ है ना, उसी दिन 2999 करने वाला था, बट बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर प्लीज 1999 रखो, तो हमें आज काउंसलिंग में एनरोल करना है। तो अभी तक ऑलमोस्ट सीट्स फिलअप हो चुके हैं, बस 8 से 10 सीट बचे हैं। वो भी जो है वो मुझे लगता है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी एनरोल कर लेना, आपका सीट बुक करना। एनरोल करते समय कुछ भी आपको प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है 6361610367, इसके ऊपर आपको मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करना है, मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स के ऊपर कितने परसेंटाइल इस साल बन सकते हैं। ओके, सो यहां पे मैंने अप्रॉक्स मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिए हैं 2026 के लिए। तो यहां पे मैं ऊपर से आपको आइडिया दे देता हूं। ओके, सो सिंपली 95 मार्क्स से लेके आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो 100 परसेंटाइल कंफर्म कर लो। और मुझे यहाँ पे अभी तक एक दिन हो गया ऑलमोस्ट आपका आंसर किया आके, मुझे अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं दिखा जिसका 95 से लेके 100 आया है। तो अगर 95 से लेके 100 कोई किसी का मार्क्स आया नहीं है, किसी का सपोज 85 आया है हाईएस्ट या फिर 90 आया है, तो उसको मिलता है 100 परसेंटाइल। ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर टॉपर ही 85 या फिर 90 का है तो 100 परसेंटाइल उसको मिलेगा, तो और अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए बोलता हूं टॉपर जितने कम मार्क्स का उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्स बता रहा हूं, टेंटेटिव
ठीक है, 90 से लेके 95 आएगा तो 99.95 परसेंटाइल बनेगा, 84 से 86 है तो 99.20 से लेके 99.60 रहेगा। ठीक है, वैसे ही 71 से लेके 74 है आपका, तो लगभग आपका 97 से लेके 98 परसेंटाइल के बीच में स्कोर बनता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो 60 या 50 के रेंज में है, तो 90 परसेंटाइल बन सकता है आपका प्रॉपरली। जिन स्टूडेंट का 50 मार्क्स आ रहा है उनका 85 परसेंटाइल तक जा सकता है। ओके, जिन स्टूडेंट का 47 आ रहा है उसका भी 80 परसेंटाइल बन सकता है। जिन 45 आ रहा है जिन स्टूडेंट का, उनका भी 76 परसेंटाइल के आसपास बन सकता है। जिन स्टूडेंट का 40 मार्क्स आ रहा है उनका 67 परसेंटाइल से लेकर 71 परसेंटाइल बन सकता है। और बाकी की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो टेंशन लो मत। आई अंडरस्टैंड कि मार्क्स कम आया होगा, थोड़े स्टूडेंट का 30-40 मार्क्स आया होगा, बट जितने ज्यादा स्टूडेंट्स का 30-40 मार्क्स आया है उतना आपके लिए अच्छा है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए यह अच्छा है कि टॉपर कम का हो, मतलब 85-90 के आसपास ही टॉपर रहे। इसकी वजह से क्या होगा, कम मार्क्स के ऊपर भी सभी को अच्छा परसेंटाइल मिलेगा। ठीक है, तो इस साल के एनालिसिस से मुझे अभी तक तो 85 या फिर 90 से ऊपर कुछ दिखा नहीं। मुझे 95 से ऊपर कोई स्टूडेंट दिखा नहीं, 90 के ऊपर भी नहीं दिखा। किसी का 90 आया है मार्क्स तो नीचे कमेंट करके बता देना, और सभी को अपने मार्क्स बतानी ही है। ठीक है, एंड काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया तो काउंसलिंग में तुरंत जाके एनरोल करो, क्योंकि ये क्वालिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। और 50 स्टूडेंट्स ही हम ले रहे हैं क्योंकि हम फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी। हमें एक पीडीएफ बनाने के लिए एक स्टूडेंट का 6 से 7 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हम पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ना कि जनरल कॉलेज लिस्ट। बाकी कोई काउंसलर्स जो है आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनके जैसा हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम पर्सनलाइज प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, तो एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लेना, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। एंड ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस दिया जाता है, उसमें आपको ऐड किया जाता है। ओके, एंड कुछ भी डाउट आता है तो वहां पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको मैसेज करके डाउट पूछना है, मैसेज करके पूछना है बोला मैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।